वाई क्यों करें, और दूसरा कैसे करें। तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। आप तैयार हैं सभी? यस गुरुजी। चलो बहुत बढ़िया। तो जैसे बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, रिकॉग्निशन मान सम्मान चाहते हैं, खुद का बिजनेस चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहते हैं, हेल्पिंग अदर दूसरे लोगों को मदद करना चाहते हैं, मोर स्पेयर टाइम उनके पास हो ऐसा कुछ चाहते हैं, गुड एसोसिएशन, रिटायरमेंट, जनरेशन सिक्योरिटी, और इससे अलग भी आपका कोई गोल हो सकता है। तो अगर आपके इतने सारे गोल हैं तो ये बिजनेस आपके लिए है। और आप देखेंगे कि धीरूभाई अंबानी जी ने बोला है, थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड। यानी बड़ा सोचो, सबसे फास्ट सोचो, सबसे आगे सोचो, सोच पे किसी का भी एकाधिकार नहीं है। तो सोचने में क्या टैक्स लगता है क्या, आप बताइए। हाँ जी, टैक्स लगता है क्या? कि अगर किसी ने बड़ा सोच लिया तो उसके घर में टैक्स का नोटिस आ जाएगा। किसी के पास टैक्स का नोटिस नहीं आने वाला है। तो साथियों, जब धीरूभाई अंबानी जी ऐसा बोलते हैं तो हमें उनकी बात को मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए? कोई ऐसे गली मोहल्ले के कोई बिजनेसमैन तो थे नहीं, छोटी मोटी दुकान थी धीरूभाई अंबानी जी के पास में, तो उनकी बात मानो ना मानो अलग बात है। अरे उन्होंने बिल्कुल रूट लेवल से बहुत बड़ा धंधा क्रिएट किया। आज उनका बिजनेस पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है उनके नाम को। तो आप बड़ा सोचें, और सोचते समय अपनी औकात ना देखें कि मेरी औकात क्या है, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं कितना पढ़ा लिखा हूं। आपको अगर औकात देखना है तो देने वाले की देखो, देने वाला कितना बड़ा है। हाँ जी, जी बाबू जी, देने वाला जी तो बाबू सबको जी। सकता नहीं दे सकता है। देने वाले यस के पास में बहुत कुछ है, आप जितना सोचते हैं उससे भी ज्यादा देने के लिए है उसके पास में। तो और देने वाला जब बड़ा है तो उसका दिल बड़ा है, तो फिर हम छोटा क्यों सोचें। तो आप जो है, अगर हो सकता है कि अभी मैंने आपको बोल दिया कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, तो हो सकता है आपने जल्दी जल्दी में बता दिया हो कि हम इस बिजनेस को इसलिए कर रहे हैं। लेकिन आप इसको नोट करें, लिखें डायरी में। आज आज आपका होमवर्क है ये, अपनी डायरी बनाएं। जिस तरीके से आपको नरेंद्र जी ने बताया कि मेरे पास में ढेर सारे गोल हैं, ढेर सारे ड्रीम हैं, तो उसी तरीके से आपको अपनी डायरी मेंटेन करनी है, उसमें लिखना है, जहां सोते हैं वहां लगा दीजिए। लेकिन आप जो है बीएमडब्ल्यू लेने से पहले आपको आपके गोल में यह भी होना चाहिए कि मुझे लैपटॉप लेना है बिजनेस करने के लिए, वो भी आपके गोल में होना चाहिए। आप लैपटॉप ले नहीं रहे, आपके आप बाइक ले नहीं रहे, स्कूटी ले नहीं रहे, और आप सीधा बोल रहे हैं बीएमडब्ल्यू आ जाएगी, तो पॉसिबल नहीं है। ये आपका टूल्स का काम करेगा लैपटॉप, ये आपका टूल्स का काम करेगा स्कूटी या मोटरसाइकिल। तो साथियों, ये आपके गोल में होना चाहिए शॉर्ट टर्म। तो इस तरीके से अपने गोल को डिजाइन करें। अभी अगर बात करें, डागर जी को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। डागर जी ने मैकबुक एयर लिया है। हाँ जी, इतना कॉस्टली जो है लोग ले नहीं पाते। अगर ये फौज वाली सोच होती तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां डागर साहब के लिए। थैंक यू गुरुजी। तो आपने फोटो तो आपका देखा ही आशीर्वाद है होगा, गुरुजी। सभी ने देखा है क्या? हाँ जी, सबने देखा है ना। हाँ, तो कहने का तात्पर्य एक ही है कि मान के चलो अगर फौज वाली सोच होती अगर इनके पास में, तो हो सकता है कि इनके अफसरों के पास में भी मैकबुक नहीं होगा। हाँ जी, अगर फौज वाली सोच देखें तो इनके अफसरों के पास में भी मैकबुक एयर नहीं होगा। लेकिन अगर ये सोच है तो सेफ शॉप की सोच है, ये सोच है तो सिस्टम की सोच है। तो ऐसा विचार होना चाहिए जिससे हम मतलब बड़ा सोचना चाहिए। तो साथियों, ये मैकबुक इसलिए नहीं लिए कि इनको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट था, इनके बहुत पर्सनल, इनको बहुत ज्यादा कुछ जरूरत थी। नहीं, ये मैकबुक इसलिए लिए हैं कि ये आपका गोल सेट कर सकें, ये आपको बता सके कि आप इसी रास्ते पर हैं, आप भी ले सकते हैं, आप भी इतना कॉस्टली जो है मैकबुक ले सकते हैं। तो साथियों, ये हमारा सोच बहुत बड़ा होना जरूरी है, और सोच हमारी ऐसी होनी चाहिए देने वाले के हिसाब से अपने गोल बनाए। तो आज बना लेंगे। हाँ जी, इस पे काम करेंगे सभी के सभी। तो डागर साहब, मुझे कल सभी के लिखित में गोल चाहिए। डेट, यस गोल गुरुजी। क्या होता है? गोल क्या होता है? गोल जो है जिसके पास जिस ड्रीम के सामने डेट लिख जाए, इसका मतलब वो गोल है। डेट नहीं है, अमाउंट नहीं है, वो कितने का है, तो वो गोल नहीं है, फिर वो आपका सपना है, देखते रहो सपने।
और सपने कभी साकार नहीं होते, गोल साकार होते हैं। तो अपना गोल में कन्वर्ट करें अपने सपने को, इस पे ध्यान दें। और किसी को भी अगर इसके बारे में ठीक तरीके से समझना है तो आप अपने अपलाइन को कॉल करें, आप जो है अपने मेंटर को कॉल करें, आप जो है रात को सोने से पहले मैं बता रहा हूं, आप जिसको भी, स्वाधीन जी को कॉल करें, नरेंद्र जी को कॉल करें, एस डाकर जी को कॉल करें, आप इनको जरूर कॉल करें, ये आपका जो है गोल सेट करवाएंगे। क्योंकि कोई भी गोल होता है उसमें अपलाइन की मोहर लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही बताएगा अपलाइन जो है आपको कि वो आपका गोल कैसे पूरा हो सकता है। तो आप आज इस पे काम करेंगे हाँ जी, सभी के सभी? चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट। मुझे पूरा भरोसा है कि आज सबके सब लोग गोल बना लेंगे। और इसमें लिखा हुआ है, आप देखेंगे, जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। राइट ब्रदर्स ने लोहे को हवा में उड़ा दिया प्लेन के रूप में। ये लड़की है विल्मा रोडोल्फ, इसको बोल दिया था कि आप कभी अपने पैरों पे नहीं चल पाओगी, और ये जो है ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिया इसने, सिर्फ सोच का नतीजा। आप जो सोच सकते हैं वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आप ऐसा ना सोचें कि मैं लाखों कैसे कमाऊंगा, मैं करोड़ों कैसे कमाऊंगा। आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। बस आपको भरोसा करना है। इसके लिए आपको बिलीव इन योरसेल्फ एंड चेंज योर माइंडसेट, अपने माइंडसेट। क्योंकि हम आज जो कुछ भी हैं, हमारा बचपन में जो माइंडसेट था उसका रिजल्ट आज, और आज जो हमारा माइंडसेट होगा भविष्य भी हमारा वैसा ही होगा। तो अपना माइंडसेट को चेंज करें। माइंडसेट आपका ऐसा नहीं होना चाहिए नौकरी वाला कि अरे मैं तो इसके लिए बनाऊं, नहीं। आप देखेंगे कि ये हाथी का बच्चा भी रस्सी से बंधा हुआ है और हाथी भी रस्सी से बंधा हुआ है। क्या ये तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता है रस्सी को? हाँ जी, कितने लोग सहमत हैं? हाँ जी, सहमत हैं इस बात से? हाँ, तोड़ सकता है। लेकिन क्यों नहीं तोड़ पा रहा है? क्योंकि हाथी का बच्चा देख रहा है कि पापा भी रस्सी से बंधा हुआ है, मैं कैसे तोड़ पाऊंगा? तो कहने का तात्पर्य एक ही है कि हमारे परिवार में आज तक कोई भी करोड़पति अरबपति नहीं बना। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम भी नहीं बन पाएंगे। भाई मेरे पिताजी किसान थे, लेकिन मैंने ये करके दिखाया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप सोचेंगे कि मेरे पिताजी नौकरी में थे या मेरे दादाजी नौकरी में थे तो मैं बिजनेसमैन कैसे बन पाऊंगा, तो ये काम नहीं कर पाएंगे। आपको इस रस्सी को तोड़ना पड़ेगा। To change your life, you have to change yourself. To change yourself, you have to change your mindset. इस माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। यस, मुझे पैदा ही मतलब अमीर बनने के लिए पैदा किया है गॉड ने, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। ऐसा करेंगे तो आप जरूर जो है अपने बड़े बड़े सपनों को लिखेंगे। बड़ी कार, बड़ा घर, देश विदेश की यात्रा, फाइनेंशियल फ्रीडम, अपने बच्चों को देश विदेश घुमाना, बढ़िया दमदार अच्छे से ज्वेलरी, बहुत कुछ सपने को आप जरूर आज लिखेंगे। और ये सपने ही आपको एनर्जी देंगे। मैं एक दिन मीटिंग करूंगा, डागर जी एक दिन मीटिंग करेंगे, अपलाइन का कभी कभी फोन आएगा, लेकिन आपके सपने अगर आपके पास होंगे तो आपको हमेशा मोटिवेट रखेंगे। तो आपके पास में सपना होना बहुत जरूरी है साथियों। अगर आपके सपने नहीं है तो आप अपने माँ बाप से बात कर सकते हैं कि क्या आपके सपने हैं कुछ। अगर आपके सपने नहीं है तो आप अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से पूछ सकते हैं कि क्या आपके कुछ सपने हैं। तो उनके सपने भी हमारे सपने होते हैं। तो आप अपने सपनों को संजो सकते हैं और बना सकते हैं, आप लिख सकते हैं साथियों। और सपनों को साकार करने के लिए जिस तरीके से हमने सपना बना लिया कि मून पे जाना है और गलती से साइकिल चुन लिया व्हीकल, तो हम कितना भी कड़ी मेहनत करें मून पे नहीं जा सकते। ठीक उसी तरीके से हम जो है सक्सेस चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, लेकिन हम कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, छोटी मोटी दुकान खोल के बैठे हैं। तो आप लिख लें, नोट कर लें कि कोई भी छोटी मोटी दुकान खोल के या नौकरी करके आप कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। आपको अपना जो है जिस तरीके से मून पे जाने के लिए साइकिल नहीं रॉकेट चाहिए, वैसे ही आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको रॉकेट रूपी सेफ शॉप का प्लान ज्वाइन करने का मौका मिला है। साथियों, ये सेफ शॉप ही है जो आपको आपके सपनों को साकार करा सकता है, और कोई मुझे दिखता नहीं है। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी पहले से आपके पास में कोई ऐसा व्हीकल होता जहां से आप बहुत बड़ी सफलता ले सकते थे, तो आप कहीं ना कहीं सेफ शॉप को ज्वाइन नहीं करते। आपको कोई रास्ता नहीं था, इसलिए आपने सेफ शॉप को ज्वाइन किया। साथियों, एक निर्णय ने मेरी जिंदगी को बदल दिया, एक निर्णय आपकी जिंदगी को भी बदल सकता है।
एक बार क्या हुआ, एक पेड़ पे बंदर और बंदरिया बैठे हुए थे। अचानक आकाशवाणी हुई कि जो बंदर बंदरिया तालाब में सबसे पहले कूदेगा वो राजकुमार या राजकुमारी बन के निकलेगा। और एक बंदर ने तुरंत तुरंत छलांग लगा दी और वो राजकुमार बन गया। और जैसे ही राजकुमार बना तो मीडिया वाले इकट्ठे हो गए कि भाई बंदर राजा बन गया, बंदर राजा बन गया। और उसको पूछने लगे कि आपने ऐसा क्या विचार किया कि जो आप कूद गए, आपने सोच विचार नहीं किया। तो राजकुमार जो बना था उसने बोला कि भाई इसमें सोच विचार करने की जरूरत क्या थी। जिस तालाब में कूदने के लिए बोला था उसमें हम रोजाना 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार रोजाना छलांग लगाते थे। ये तो हमारा रोजाना का काम था। और आकाशवाणी में ऐसा नहीं बोला गया कि आप बंदर से कुत्ता बन सकते हैं। अगर ऐसा बोला जाता तो सोचते, विचार करते। थैंक्स गॉड मैं कूद गया और मैं राजकुमार बन गया। जो पेड़ पे सोचते रह गए, बैठे रह गए, वो अभी भी पेड़ पे बंदर और बंदरिया के रूप में है। तो साथियों, कहने का तात्पर्य एक ही है कि प्लान मुझे भी देखने का मौका मिला। मुझे भी जो है कई बार ऐसा निगेटिविटी फेस करने का मौका मिला कि अरे छोड़ दो, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। मैं बस लगा रहा, सिस्टम में डटा रहा और मैं कामयाब हो गया। आप भी हो सकते हैं। मेरे साथ वाले बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस का प्लान देखा लेकिन उन्होंने डिसीजन नहीं लिया। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपने डिसीजन लिया, क्योंकि आप चुने हुए लोगों में। आपकी गर्दन ऐसे नहीं हिली, आपने गर्दन को ऐसे लाया, यस मैं कुछ करना चाहता हूं। तो मैं चाहूंगा एक बार आप सभी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी ने इतनी महान अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया। तो साथियों, दूसरा आता है हाउ सेफ शॉप, कैसे करना है। तो कैसे करने के लिए हमारे पास में 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है नेटवर्क बनाना, और दूसरा है नेटवर्क को टिकाना, और तीसरा है नेटवर्क से सही डुप्लीकेशन करवाना। 3 काम करना है। अगर आप ये 3 काम करते हैं तो आप समझ लें कि आप फ्रेशर से डायमंड पहुंच जाएंगे और बहुत कम समय में पहुंच जाएंगे। तो नेटवर्क बनाने के लिए हमको कोई बहुत ज्यादा काम नहीं करने, आप हमको 4 काम करना है। लिस्ट, इनविटेशन, प्लान, फॉलोअप। आप बताइए, लिस्ट बनाना कोई बहुत मुश्किल काम है क्या? कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत आसानी से हम लिस्ट को बना सकते हैं। ये कहीं से डिस्टरबेंस हो रहा है डागर जी, किसी का मतलब अनम्यूट तो मैंने तीनों का ही किया है। हाँ, नरेंद्र जी कॉल है, हो गए, म्यूट कर लिया गुरु जी उन्होंने। हाँ, थोड़ा थोड़ा कहीं से डिस्टरबेंस हो रहा है। गुरु जी। तो कहने का तात्पर्य कि ये साथियों कि ये हमें लगेगा कि यार ये तो हमको पता ही है, ये आप क्या बता रहे। तो आप जब नेटवर्क बनेगा 4 तरीके से, तो मैं क्या बताऊंगा, मैं कुछ अलग थोड़ी बताऊंगा। आप नेटवर्क बनाना चाहते हैं, आपको ये लग रहा है कि लिस्ट ये कौन सी बड़ी बात है, अरे बना के दिखाओ। आप बोलेंगे इनविटेशन करके दिखाओ, आप बोलेंगे प्लान करके दिखाओ। हाँ, प्लान में ही तो पैसा है। आप जितने ज्यादा से ज्यादा प्लान करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा फॉलोअप करेंगे, वहीं से आपका पैसा मिलेगा, वहीं से आपका नेटवर्क बनेगा। तो ये 4 काम जो है अगर आप करने के लिए तैयार हैं तो आप 100% आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे। अगर ये 4 काम करने के लिए तैयार नहीं, आप सोचते हैं कि मेरे को तो ये ऑलरेडी आता है, मुझे तो पता है। हाँ जी, पता होने से मतलब नहीं है। आप ये सोचते हैं कि मैं इसको जानता हूं, सेफ शॉप को जानता हूं, मैं जानता हूं कि लिस्ट बनाने से, इनवाइट करने से, प्लान दिखाने से, फॉलोअप करने से हम डायमंड बन जाएंगे, मैं मानता हूं। नो 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 नो, जानने से और मानने से हमारी जिंदगी में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं, हम सबको हम जानते हैं कि मोदी साहब पीएम है, बहुत बड़ा रुतबा है। हाँ जी, भाई उनके अपोजिट में मान के चलो राहुल गांधी, उनका भी बहुत बड़ा रुतबा है। पैसे की कोई कमी है क्या? हाँ जी, कोई कमी नहीं है। हाँ जी, आप देखेंगे आपके आपकी सिटी में बहुत सारे मिनिस्टर होंगे, उनका भी बहुत बड़ा रुतबा होता है, उनके पास बहुत बहुत पैसा होता है। तो क्या आप जो है मिनिस्टर बने? नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि आपने डिसीजन ही नहीं लिया। भाई मान के चलो, आप जानते हैं और मानते हैं, आपने नेताओं को देखा, आपने अभिनेताओं को देखा कि बहुत सारे अभिनेता बहुत बड़ा, मतलब पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, है, बहुत पूरा दुनिया में लोग जानते हैं, पूरा बहुत पैसा है। लेकिन आप जानते हैं और मानते भी हैं, लेकिन ठानते नहीं हैं। जो लोग ठान लेते हैं वो कर जाते हैं,
वो बन जाते हैं। तो जानने से और मानने से हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं होने वाला। आप कितना जानते हैं, आप कितना क्या आपके अंदर काबिलियत है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ठानते कि नहीं ठानते हैं, फर्क इस बात से पड़ने वाला है। तो आप अगर ठान लेंगे तो 100% आप डायमंड बन जाएंगे। अगर ठानेंगे नहीं तो क्या है कि ये जो 4 बातें बताई हैं, ये 1 साल पहले भी बताते थे, आज भी बता रहे हैं, और अगले 5 साल बाद भी लोग बताएंगे। करने वाले कर जाएंगे और देखने वाले देखते रह जाएंगे। तो साथियों, करने से काम चलेगा, ठानने से काम चलेगा। फोकस ऑन प्रोडक्टिव टाइम, नॉट एक्टिव टाइम। साथियों, हमारे पास, सबके पास 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में हम सोचते हैं कि हम तो बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस में आप करते क्या हैं? तो प्रोडक्टिव टाइम कौन सा होता है? जहां से आपका चेक बन सकता है, क्योंकि चेक नहीं बनेगा तो आपका घर कैसे चलेगा? चेक बनता है वही 4 काम करके: लिस्ट, इन्विटेशन, प्लान, फॉलोअप। जब जब आप लिस्ट बनाते हैं, लोगों को इन्वाइट करते हैं, प्लान करते हैं, फॉलोअप करते हैं, तो आपका चेक बनेगा, 100% बनेगा। इसके अलावा आप चाहे जो भी करें, चाहे मोबाइल को कितना भी देखें, आप टीवी को भी कितना भी देखें, आप चाहे जो है कहीं अपने दोस्तों के साथ कितनी भी बात करें, आप चाहे घर से निकल के कि मैं जा रहा हूं प्लान करने के लिए, आपने मार्केट में कभी सब्जी मंडी में घुस गए, कभी जो है जनरल स्टोर की दुकान पे घुस के, और घर से निकल के चले कि मैं सेब शॉप का प्लान दिखाने जा रहा हूं। प्लान दिखाया एक और लौट के आए 4 घंटे में। तो प्लान जो 4 घंटे गए और आए, वो आपका टाइम काउंट नहीं होता है। आप घर से ड्यूटी करने जाते हैं, हाँ जी, घर से ड्यूटी करने जाते हैं बहुत सारे लोग। कौन कौन ड्यूटी करता है? हाँ जी, सभी ड्यूटी करते हैं। तो क्या घर से जाने का टाइम काउंट होता है क्या ड्यूटी के लिए, कि मेरे को 2 घंटे लगते हैं, कि मेरे को 1 घंटा लगता है, मेरे को 1.5 घंटे लगता है, मेरे को आधा घंटा लगता है? वो टाइम काउंट नहीं होता है। टाइम काउंट कौन सा होता है? आजकल तो वो अंगूठा चल गया है। हाँ जी, है क्या चल गया है? अंगूठा। है, अंगूठा लगाओ, उसके बाद में आपका टाइम काउंट होगा कि हाँ यस आप आ गए। तो आपका जो टाइम काउंट होता है वो होता है आप जब अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते हैं, वो टाइम काउंट होता है। आपने 40 मिनट में दिखाया, आपने 45 मिनट में दिखाया, आपने 1 घंटे में दिखाया, वो आपका एक्टिव टाइम होता है। न कि आप जो है सब्जी मंडी में घुस जाना, आप जो है जनरल स्टोर की दुकान पे घुस जाना, आप इधर चले जाना, उधर चले जाना, ये आपका टाइम काउंट नहीं होता है। वहां से आपका चेक बनने वाला नहीं है। इस बात का हम ध्यान रखें साथियों। साथियों, लिस्ट खूबी और खामी दोनों ही होती है इंसान में। आप क्या तलाशते हैं महत्वपूर्ण है। तो आप जो है, खूबियां भी होती हैं और खामियां भी होती हैं। तो लिस्ट बनाते समय आप जो है नाम लिखें, चाहे वो आपका चाचा जी है, चाहे आपका मामा जी है, चाहे आपकी चाची है, चाहे आपकी बुआ जी है, जो भी हैं सबके नाम लिखें। और सबको पहले प्रीजज ना करें कि अरे ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये ऐसा है, ये वैसा है। आप इसको प्रीजज ना करें। प्रीजज करेंगे तो आप किसी की लिस्ट नहीं बना पाएंगे। साथियों, लोगों की कोई कमी नहीं है, लोग बहुत भरे पड़े हैं। लोग पूरे भारत में, पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। सो द प्लान, ड्रेस कोड का ध्यान रखें, टाइम का ध्यान रखें, डिसिप्लिन का और टेस्टिमनी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है साथियों। गुड प्लानर, हमको गुड प्लानर बनना है। गुड प्लानर का मतलब क्या है? गुड प्लानर का मतलब ये नहीं है कि बात बनाते रहना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। हमने प्लान दिखाना शुरू किया और हम बात ही बात बनाते जा रहे हैं, बात ही बात बनाते जा रहे हैं। गुड प्लानर का मतलब है कि जिस पर्पस के लिए आप गए हैं वो पर्पस को किल करना। पर्पस हमारा क्या होता है? किसी को प्लान दिखाएं तो उसको सबसे पहले साइन अप करना, उसका रिजल्ट निकालना, ये हमारा पर्पस होता है। आप पर्पस ये नहीं है कि हमने कितना उसको कई बार तो किसी लोग हम क्या करते हैं, सामने वाले की ईगो को हर्ट करने लग जाते हैं। ईगो को हर्ट करना हमारा मकसद नहीं है। तो हमें जो है, हमारा पर्पस है कि हम लोगों को अपनी टीम में लेके आए और उनको आगे लेके जाएं। तो वो जो पर्पस हमारा हल होता है, जैसे मान के चलो गुड प्लानर कौन? अगर कोई व्यक्ति 10 प्लान दिखाता है तो 10 में से अगर कोई व्यक्ति 2 सेल निकालता है और एक लीडर है वो 4 सेल निकालता है, तो गुड प्लानर कौन माना जाएगा? जो 4 सेल क्लोज करता है। अगर कोई 5 सेल क्लोज कर ले तो वो उससे भी बहुत अच्छा गुड प्लानर है। तो मेन बात है कि आप जो है कितना सेल क्लोज करते हैं, कितना आपका रेशियो है, उससे तय होता है कि आप गुड प्लानर हैं या आप चलते फिरते प्लानर हैं। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा साथियों। व्हेन यू पिक अप द पेन टू सो प्लान इज योर फर्स्ट डे इन बिजनेस। आपका पहला दिन वो नहीं होता जिस दिन हमने ज्वाइन किया। आपका पहला दिन वो होता है जिस दिन आपने प्लान दिखाना स्टार्ट कर दिया। अगर आपने प्लान
1 महीना हो गया ज्वाइन किए हुए और अभी तक आपने प्लान दिखाना स्टार्ट नहीं किया, इसका मतलब आपका पहला दिन स्टार्ट नहीं है। पहला दिन वो होगा जब आप डायरी पेन फोल्डर या लैपटॉप लेके प्लान दिखाना शुरू कर देंगे। साथियों, जीतना जरूरी है तो सीखना भी जरूरी है। सीखने से हम फाइटर प्लेन भी उड़ा सकते हैं, बिना सीखे साइकिल भी चलाना बहुत मुश्किल है साथियों, आप सबको पता है। सारा खेल प्रैक्टिस का है और प्रैक्टिस करेंगे तो हम सब कुछ संभव कर सकते हैं। अगर ये सब कुछ हो सकता है तो प्रैक्टिस से प्लान क्यों नहीं कर सकते? हम प्लान भी कर सकते हैं। तो आप प्लान करने की, हम तो रात रात भर प्रैक्टिस करते थे और मतलब ड्यूटी होती थी, ड्यूटी में मतलब बस अपने अंदर ही अंदर हम जो है प्लान कर रहे हैं, अपने जो हथियार होता था उसको प्लान करते थे, प्रोस्पेक्ट मान के इसको प्लान करते हैं। तो साथियों, जब आप अकेले में प्रैक्टिस करेंगे और उसकी प्रैक्टिस कर करके जब परफेक्ट हो जाएंगे तो आपके भी 10 प्लान में 5 सेल, 4 सेल, 3 सेल, 2 सेल 100% आएंगी। तो इसका ध्यान रखना है हम सभी को साथियों। ऑलवेज यूज कंपनी प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हमारे पास में, ढेर सारे। और अभी अभी कंपनी ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, आप देखेंगे 200 बिजनेस वॉल्यूम के लिए। हाँ, 200 बिजनेस वॉल्यूम, कोई भी 4 सेलेक्ट करेंगे आइटम तो आपका 200 बिजनेस वॉल्यूम होगा मात्र 17,000 रुपए में। कितना बढ़िया कॉम्बो पैक तैयार किया साथियों, इसमें फैमिली में सबके लिए सब कुछ दिया हुआ है। तो साथियों, आप ये प्रोडक्ट को प्रमोट करना भी एक माइंडसेट का काम है। आप माइंडसेट बना लेंगे कि मुझे 200 बिजनेस वॉल्यूम करना है प्रमोट, तो आप कर जाएंगे। आपका माइंडसेट नहीं होगा तो आप 50-100 पे ही अटके रह जाएंगे। तो आपका माइंडसेट होना बहुत जरूरी है 200 बिजनेस वॉल्यूम के लिए। और कंपनी ने 100 बिजनेस वॉल्यूम भी जो है दिया हुआ है, तो ये भी कर सकते हैं साथियों। दूसरा काम है नेटवर्क टिकाना, और नेटवर्क टिकाने के लिए सिस्टम की एक्टिविटी और अप्लायंस से कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है साथियों। सिस्टम की एक्टिविटी क्या? वीकली ट्रेनिंग, लोगों को वीकली ट्रेनिंग से जोड़ना है, लोगों को वेन्यू से जोड़ना है, लोगों को ग्रुप मीटिंग से जोड़ना है, लोगों को कोर ट्रेनिंग से जोड़ना है, बीबीएस, एसपीएस, डायमंड सॉल्यूशन, दिशा। अगर आप लोगों को जोड़ते हैं और जोड़ते चले जाते हैं तो आपका नेटवर्क बिल्कुल दिन दूना रात चौगुना तरक्की करता है। और आप ये सिस्टम की एक्टिविटी से और अपलाइन की कनेक्टिविटी से दूर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है अपने जो चेक आपका बनना चाहिए वो चेक से भी बहुत दूर रहते हैं। और कहीं ना कहीं जो है आप जो है जो लेवल आप अचीव करना चाहते हैं वो नहीं हो सकता है। और याद रखें, पैर में मोच और छोटी सोच इंसान को जिंदगी में कभी आगे बढ़ने नहीं देती साथियों। जब जब सिस्टम की एक्टिविटी में जाएंगे, हो सकता है कि आपका पेट्रोल खर्च हो सकता है, हो सकता है कि आपका किराया लग सकता है कहीं प्रोग्राम में जाने के लिए, हो सकता है कि आपको सीट बुक कराना पड़े, हो सकता है कि आपको ड्रेस भी अच्छा लेना पड़े, थोड़ा बहुत खर्च हो सकता है। तो आप याद रखें कि पैर में मोच और छोटी सोच इंसान को जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। तो आप अगर जो है छोटी सोच रखेंगे तो छोटी सोच के साथ में बड़ा काम नहीं हो सकता है। अगर सोच रखनी है तो डागर जी की तरह रखो। डागर जी की बहुत बड़ी सोच है, जब से हमने ज्वाइन किया तब से देखा है कि हमेशा मतलब हमेशा बड़ी बड़ी बात करते हैं साथियों। अभी आप सबको पता ही है कि अभी डागर जी बिल्कुल फुल टाइम आने वाले हैं, और बिल्कुल अभी ये मान के चलो अभी से फुल टाइम ही है अभी। और बिल्कुल पूरा सपोर्ट, पूरा इरादे इनके बहुत बुलंद हैं। हमने इनकी प्लानिंग देखी, बिल्कुल एकदम जो है बहुत बड़ा काम होने वाला है अभी। पूरे भारत में डागर जी का डंका पूरे भारत में बजेगा बिल्कुल दमदार तरीके से। तीसरा काम है नेटवर्क से सही डुप्लीकेशन करवाना। डुप्लीकेशन मंकी सी मंकी डू। आप बोलते हैं कि मेरे को कौन देख रहा है, मैं अपलाइन के साथ में कुछ भी करूं। हाँ जी, हाँ, मेरे को कौन देख रहा है, मैं अपलाइन के साथ में कुछ भी करूं। तो देखे ना देखे, लेकिन महसूस सब करते हैं। तो आप याद रखें कि जो आप अपने अपलाइन के साथ में जैसा करेंगे वैसा ही आपको भी आपकी टीम परोसने वाली है। परोसना मतलब आपके साथ में वैसा ही बर्ताव होने वाला है। तो आप जो है अपने अपलाइन के साथ में, टीम के साथ में अच्छा बर्ताव करें और अच्छी तरीके से रहें। तो साथियों, 3 पावर ऑफ 3 कार्डिनल रूल को समझना और सीखना बहुत जरूरी है, जो आपको बार बार बताया जाता है। कोई भी नया काम करें अपने अपलाइन को पूछ के करें, कभी भी नेगेटिव बात ना करें डाउनलाइन क्रॉस लाइन में, कभी भी किसी की ईगो को हर्ट ना करें, और ड्रिंक करके स्मोकिंग करके कहीं मीटिंग और
कहीं पे भी फंक्शन प्रोग्राम में शामिल ना हो या प्लान करने ना चाहें। 3 पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, बोले हुए शब्दों की शक्ति। हाँ जी, बोले हुए शब्दों की शक्ति। तो आप जैसा बोलेंगे वैसा ही आपको सब कुछ होने वाला है। परमात्मा को एक ही काम आता है, तथास्तु। तो आप बड़ा बड़ा बोले, जब भी बात करें, यस मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, मैं डायमंड बन के दिखाऊंगा, यस मेरे प्लान बहुत दमदार है, मेरी टीम बहुत दमदार है, यस मैं करके दिखाऊंगा। तो इस तरीके से जो है अगर आप बोलेंगे तो आपको एनर्जी मिलेगा, और ऊपर परमात्मा भी बोलेगा तथास्तु तथास्तु तथास्तु। अगर आप जो है स्पोकन वर्ड अपना जो है बोलेंगे अरे काम ही नहीं चल रहा, तो परमात्मा बोलेगा तथास्तु। आप बोलेंगे अरे अप्लायंस सपोर्ट ही नहीं करता, आप परमात्मा बोलेगा तथास्तु। अरे मेरी टीम बात ही नहीं मानती, परमात्मा बोलेगा तथास्तु। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। पावर ऑफ सबमिशन, समर्पित करें। हर लीडर जो है चाहता है, क्या चाहता है कि मेरी टीम में हनुमान की तरह लोग हों। हाँ जी, कितने लोग चाहते हैं कि हाँ जी हनुमान जी जैसे लोग हों टीम में, कि जैसा हम बोले वैसे लोग अड़ जाएं, डट जाएं, मान जाएं। मान चाहते हैं सभी लोग। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, इसके लिए आपको पहले अपने अपलाइन का हनुमान बनना पड़ेगा। अगर आप अपने अपलाइन का हनुमान बन जाएंगे तो आपकी टीम में भी लोग आपके हनुमान बनने के लिए तैयार हैं। अगर आप ये गलती करेंगे कि मैं ना बनूं और लोग बन जाएं, तो ऐसा संभव नहीं है साथियों। तो आप अपने अपलाइन का हनुमान बनिए। पावर ऑफ यूनिटी, एक साथ मिल के करें। और साथियों, एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है साथियों। साथियों, सफलता की राह में बाधाएं क्या क्या होती हैं? तसल्ली एक्सप्रेस में बैठे रहना। तसल्ली एक्सप्रेस, तसल्ली एक्सप्रेस मतलब बन जाएंगे डायमंड, कौन सी जल्दी पड़ी है, हो जाएगी रिकॉग्निशन, कर लेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे। तो ये तसल्ली एक्सप्रेस को छोड़ना पड़ेगा। अभी जमाना जो है ना, अभी भारत में बुलेट ट्रेन आने वाली है। कौन सी ट्रेन? बुलेट ट्रेन। अगर आप जो है बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे तभी आप डायमंड बनेंगे, नहीं तो तसल्ली एक्सप्रेस में तो पता चलेगा कि आप अपनी मंजिल पे जो है पहुंच ही नहीं पाए। तो साथियों, दूसरा है टीम के साथ और अपलाइन के साथ अच्छे रिश्ते न रखना। हाँ जी, रिलेशन बहुत जरूरी है। अपने अपलाइन के साथ में भी अच्छे रिलेशन होने चाहिए और टीम के साथ में भी होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस जो है रिलेशन का ही होता है। रिलेशन आप अच्छे से अच्छे रखेंगे तो आप बड़ा काम कर पाएंगे। और रिलेशन बनते हैं लोगों को समय देने से। हाँ जी, क्या देने से? समय। समय मतलब सुनने वाला समय। हाँ जी, कौन सा समय? सुनने वाला, बोलने वाला नहीं। बोलने में मतलब फिर वो आपका समय हो गया। तो सुनना है लोगों को, लोगों को समय देना है उनको सपोर्ट करने के लिए। तो अगर आप समय देंगे तो आपके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। आप पहला समय दें, दूसरा सकारात्मक प्रशंसा करें लोगों की, सकारात्मक प्रशंसा, तो आपके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। और संवेदनशीलता रखें। ये नहीं है कि मतलब भड़क जाना और गुस्सा हो जाना, नाराज हो जाना, ये नहीं चलता है। तो आप ऐसा ना करें। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो दिक्कत रहेगी। साथियों, आप सोचते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, सामने वाला ठीक नहीं है, तो आप सारी चीजों को उसके ऊपर छोड़ दें। कुछ चीजों को परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आप अपनी तरफ से अच्छा करें। एक बार क्या हुआ, एक जंगल में आग लगी और एक चिड़िया चोंच में पानी डाल रही थी, जंगल तालाब से ले जाके। तो कौवा देख रहा था और बोला कि अरे ये चिड़िया पागल हो गई है, और इसके चोंच के पानी से आग बुझेगी क्या? चिड़िया को बोला कौवे ने। चिड़िया बोली कि भाई सुन कौवा, चोंच के पानी से आग बुझे ना बुझे, लेकिन आने वाले समय में जब भी जंगल की चर्चा होगी आग की, तो तेरा नाम तमाशा देखने वालों में लिया जाएगा और मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिया जाएगा। तो हमेशा आप जो है वैसा काम करें जिससे जो है आपके रिलेशन अच्छे हों। आप अपनी तरफ से जितना हो सके उतना अच्छा करें। ऐसा ना सोचें कि सामने वाला बहुत अच्छा करेगा। तो अगर आपने ये सोच लिया कि सामने वाला बहुत अच्छा करेगा तो आपके रिश्ते कभी अच्छे नहीं हो सकते। अगर आप सोचेंगे मैं अपनी तरफ से अच्छा करूं, बाकी चीजों को परमात्मा के ऊपर छोड़ दूं, तो आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। और वही करना है साथियों। साथियों, अपनी टीम के लिए कोई प्लानिंग ना होना, यह भी एक बाधा है। टीम की प्लानिंग करें, प्लानिंग के मुताबिक काम न करना, यह भी बाधा है। नजरिया नकारात्मक रखना हमेशा,
हमेशा टीम को लेकर नेगेटिव, हमेशा अपलाइन को लेकर नेगेटिव, हमेशा प्रोडक्ट को लेकर नेगेटिव, हमेशा सिस्टम को लेकर नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव बात करेंगे तो सब कुछ मामला नेगेटिव ही हो जाएगा। तो नजरिया हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, जिम्मेदारी न समझना, चार्ट के हिसाब से कीमत न चुकाना, लेवल बनते ही घमंड करना और पता नहीं मैं कौन हूं। हाँ जी, तो साथियों अगर ऐसा घमंड करना है तो एक बार बीवी को बोल के दिखाओ। हाँ जी, किसको बोल के दिखाना है? अपनी बीवी को बोल के दिखाओ कुछ, तब पता चले ना तुम्हारा लेवल क्या है, तुम्हारा क्या है। वो 1 मिनट में वाइफ जो है सेट कर देती है, बिल्कुल सही है नहीं? तो कभी किसी के सामने घमंड नहीं करना है। जब घमंड करने से घर नहीं चल सकता, आप बताइए, जब घमंड करने से घर नहीं चल सकता तो ठीक, तो कभी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे लेवल कोई सा भी हो। सिस्टम के बजाय अपने हिसाब से काम करना, छोटी सोच रखना, कहने के लिए फुल टाइम काम पार्ट टाइमर के बराबर भी नहीं। अरे फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो, कम से कम 2 प्लान तो कर सकते हैं। 2 प्लान कर सकते नहीं कर सकते हैं साथियों? 2 प्लान करेंगे पर डे। तो इस मीटिंग में लगभग कितने लोग हैं डागर जी? अभी गुरुजी है 25 लीडर हैं टोटल गुरुजी। 25 लीडर हैं। वो तो 25 लोग अगर ये ठान लेंगे हम 2 प्लान करेंगे, मैं 5 प्लान की नहीं बात कर रहा, तो पर डे 50 प्लान होंगे, और पर डे 50 प्लान होंगे तो हफ्ते में 350 प्लान होते हैं, और 350 प्लान होते हैं तो आप ये समझ के चलें कि कम से कम किसी भी तरीके से चाहे कुछ भी हो जाए तो आराम से कम नहीं तो जो है 100 सेल क्लोज हो सकती हैं, हो सकती नहीं हो सकती? और यस 100 गुरुजी। जाएंगी, 100 सेल जाएंगी तो रिकॉर्ड बनेगा नहीं बनेगा? बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन सकता है। और ये आपके हाथ में, ये सब कुछ आपके हाथ में साथियों। खुद को बेचारे बनाने की सोच रखना, दमदार कोई लक्ष्य न होना, बिना रिपोर्टिंग काम करना, काम को टालने की आदत। और साथियों आखिर सभी बाधाओं का समाधान कहाँ मिलता है? हाँ जी, कहाँ पे मिलता है? हाँ जी, शीशे के सामने खड़े हो जाना, और जिसका फोटो नजर आए शीशे में, बस उसी के पास समाधान है। यानी कोई भी समस्या हो, समाधान आपके पास ही है साथियों। सेफ शॉप में सफलता के लिए उठाए जाने वाले 10 महत्वपूर्ण कदम हैं। अपने बिजनेस सिस्टम और कंपनी में भरोसा करें, काबिलियत डालें, अपने सपनों पर विश्वास करें, और माहौल खुद बनाना पड़ेगा, एकाग्रता से काम करना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, परिवर्तन करना पड़ेगा, किसी एक सफल इंसान के पथ चिन्हों पे चलना पड़ेगा, विरोध सहन करना पड़ेगा, समय समय पर कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। और साथियों कंपनी ने कितना बढ़िया कर दिया आप देखिए, अभी तो स्लैब भी जो है 100 बिजनेस वॉल्यूम, 200, 300, 600, 800, 1400, यानी 6 स्लैब बना दिए। कितना आसान कर दिया कंपनी ने साथियों। अभी भी न कर पाए तो कितना बड़ा दिक्कत है। तो साथियों करें, और हमेशा ये याद रखें कि 2 टाइप के लोग होते हैं, बहानेबाज और निशानेबाज। इस मीटिंग के बाद भी लोग बहाना बनाएंगे, सर क्या कैसे करें, क्या करें, अरे हम तो नो ड्यूटी कर रहे हैं, अरे हम तो ये काम कर रहे हैं। और दूसरे टाइप के लोग होते हैं निशानेबाज। बहानेबाज लोगों के पास वो कभी कोई गोल अचीव नहीं कर सकते, कभी कोई टारगेट अचीव नहीं कर सकते, और निशानेबाज लोगों के पास कभी कोई बहाना नहीं होता कि बहाना बनाए। तो अगर आपको कोई लक्ष्य है, आपका डायमंड बनना टारगेट है, तो आप जरूर जो है निशानेबाज बने। और आपका निशाना एक ही होना चाहिए कि किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में, हमें हर हाल में हर काल में ये थाईलैंड का टारगेट क्वालिफाई करना है। क्या करना है? थाईलैंड टारगेट। और ये जैसलमेर वाला टारगेट क्वालिफाई करना है, 30 नवंबर तक टारगेट है। इसके लिए पूरा दमदार तरीके से खेलें। और जो है आप देखेंगे जैसलमेर टारगेट विनर बहुत सारे लोग फोटो लगे हुए हैं, और आपका भी फोटो लग सकता है। और टारगेट होता है निशाना लगाने से, बहाना बनाने से। आप देखिए इसके हाथ नहीं है, और हाथ ना होने के बावजूद जब ये निशाना बना सकती है, निशाना लगा सकती है शीतल, और भारत के लिए खेल सकती है, भारत के लिए खेल रही है, भारत की बेटी भारत के लिए खेल रही है। दोनों हाथ नहीं है, परमात्मा ने हमको दोनों हाथ दिए, दोनों पैर दिए, सब कुछ दिया। हम कब खेलेंगे? अपने परिवार के लिए, कम से कम अपने परिवार के लिए तो खेलें साथियों। अप्लाई टारगेट फॉर्मूला, टारगेट जीतने के लिए टाइम की वैल्यू, समय की सीमित है, समय की कीमत को समझें, एक्शन प्लान बनाएं, रिकॉर्ड के लिए काम करें, ग्रेटिट्यूड रखें, हमेशा एक्साइटमेंट के साथ काम करें, और T4 टारगेट के ऊपर फोकस करें साथियों। और वही बातें, जब आंखों में अरमान लिया और डायमंड शिप को अपना मान लिया, हाँ जी, जब आंखों में अरमान लिया, डायमंड शिप को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो हम डायमंड बनेंगे तो कैसे बनेंगे? ठानने से, एक बार मुट्ठी बंद करने से। कैसे? मुट्ठी बंद करने से साथियों।
रुकना नहीं है, हमें बढ़ना होगा, हर हाल में हमें चलना होगा। सोना नहीं है, हमें जगना होगा, हर हाल में हमें डायमंड बनना होगा। साथियों, डायमंड बन के दिखाएं और करके दिखाएं, अपने परिवार के लिए, अपने अपने चाहने वालों के लिए। साथियों,